हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो देयर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक तो खैर नहीं कहना चाहिए, अदरवाइज मैं भी हमेशा कह देती हूँ टॉपिक, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि आप थकते नहीं हो एक ही टॉपिक्स के ऊपर बार बार रीडिंग करते हो। तो टैरोट्स में टॉपिक्स होते ही नहीं हैं, हम यहाँ पर एनर्जीज चेक करते हैं, राइट? तो एनर्जीज और ये फीलिंग्स होती हैं किस तरह, मतलब कि एनर्जीज कैसे चेंज हो रही हैं, अभी क्या एनर्जीज में चेंजिंग आई है। टैरोट में बेसिकली हम एनर्जीज को पिक करते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई टॉपिक नहीं होता है, फिर भी हम इसीलिए ये टॉपिक इस तरह से ये रीडिंग देखें इस तरह से इसीलिए लेके आते हैं ताकि आप सेटिस्फाई रहो कि हाँ भाई टॉपिक है आज का। तो खैर मैं सिर्फ मेरा बस चले तो मैं रोज़ जो रीडिंग है वो सिर्फ टॉपिक के हवाले से तो मैं लूँ ही नहीं, सिर्फ मैं एनर्जीज ही चेक करूँ। बट क्योंकि यहाँ पर ग्रुप रीडिंग्स होती हैं तो इसीलिए मैं टॉपिक रखती हूँ। तो खैर एनीवेज मैंने आज थोड़ा सा चेंज टॉपिक को किया है अपने टॉपिक। तो आज का जो है हमारा वो रीडिंग होगी इस बेस पे कि लेट नाइट थॉट्स जो हैं आपके पर्सन के, यस आपके जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, साथ में है, किसी नए पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी किसी के भी बारे में एनर्जीज आ सकती हैं। आप देख सकते हो रीडिंग उनके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आपने देखना है, अपने नहीं, उनके नेम इनिशियल। अगर उनका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है? कि रात को जब सब काम से ख़त्म करके वो रात को आते हैं, अपने रात को क्या होता है ना, इंसान अपने साथ होता है, तो खुद के साथ तो कभी इंसान झूठ बोल नहीं सकता। उस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आते हैं वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है जी? तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर चीज़ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर आपके जो पर्सन आपके माइंड में है, आप जानना चाहते हैं कि लेट नाइट वो क्या थॉट्स होते हैं उनके आपके बारे में, और आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, तो लेट्स सी। पॉजिटिव हो जाइएगा बिल्कुल, और एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, इससे मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है और भी आपके लिए मेहनत करने का, इसी तरह दिल लगाकर मुझे आपके लिए रीडिंग बनाने का दिल करता है। सबसे पहले आज मैं रीडिंग कुछ इस तरह करूंगी कि सबसे पहले हम यहाँ से इनके मैसेजेस चेक करेंगे कि ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, देन इन मैसेजेस को हम क्लैरिफाई करेंगे टैरोट के थ्रू। उसके बाद हम ऑरेकल्स के थ्रू ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे कि इनके फ्यूचर में क्या इनके इरादे होते हैं, क्या ये फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं आप दोनों के बारे में या नहीं। जो भी आएगा आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, जो भी आएगा वो क्लियरली मैं बता दूंगी। लेट्स सी के क्या कहना चाहते हैं आपसे। एक और ले लेते हैं। यू चेंज्ड मी, वेट फॉर मी। तो एक तो ये आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, और दूसरा इन्हें लगता है कि आपने इनको टोटली चेंज करके रख दिया है, टोटली। आई सी यू आर माई हस्बैंड एंड वाइफ और वाइफ। तो ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के तौर पर देखने लगे हैं। मे भी पहले ना देखते थे, पहले नहीं था उनके दिल में ऐसा कुछ, अब शायद इन्होंने वो फीलिंग्स, ऐसा लग रहा है जैसे फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। तो ये इस वक्त शायद अभी आप इनसे कॉन्टेक्ट में नहीं हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, और ख़ुद को ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बगैर। कैन वी स्टार्ट अगेन। और यही चीज़ देखिए किस तरह सीक्वेंस के साथ यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, इनके मैसेजेस आए हैं। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं बल्कि, या रही हैं कि क्या हम दोबारा से सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवर बॉटम की नहीं लूँगी, ठीक है? तो अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि इनके क्या थॉट्स रहते हैं लेट नाइट। ये क्यों इस तरह से सोचते हैं रात को अकेले में जब ये होते हैं आपके बारे में। यू चेंज्ड मी, ऐसा क्यों इस तरह से ये सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। यू चेंज्ड मी, एस ऑफ मिरर, एंड यहाँ पर 2 कार्ड्स आए निकले, ठीक है? एंड क्वीन ऑफ फ्लोट्स। ओके, समझ गए। यानी कि क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ मिरर, यानी एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। वेट फॉर मी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वेट फॉर मी, ऐसा क्यों सोचते हैं ये रात को?
द एडवाइज़र, ओके। आई सी यू आर माई हस्बैंड और वाइफ, क्या ऐसा भी सोचते हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत आ गए, नो बहुत आ गए। एक चाहिए हमें, प्लीज़ एक से क्लैरिफाई कर दीजिए। एक कार्ड्स बड़े हैं तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे हैं। 4 ऑफ रिंग्स, ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, ऐसा क्यों सोचते हैं? ओह, नाइट ऑफ रिंग्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैन वी स्टार्ट अगेन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पेज ऑफ रिंग्स, ओके, सो पेज ऑफ, यहाँ पे पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओके। एंड बॉटम में 10 ऑफ रोजेस की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ रोजेस, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यस। बहुत बर्डन फील करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि रात के टाइम, पहली चीज़ तो ये दिन भर में ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं जानबूझकर, ताकि ये आपको किसी तरह से अपने माइंड से निकाल पाएँ, ओके। लेकिन जब ये रात के टाइम अकेले में, ये कोशिश करते हैं कि रात को भी अकेले ना रहें, ये कोशिश करते हैं कि ये घर से बाहर चले जाएं, कहीं आउटिंग पर चले जाएं या लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं अकेले ही सही, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टी वार्टी में चले जाएं। कोशिश करते हैं कि ये आपको सोशल साइड पर ना देखें, बट फिर भी कहीं ना कहीं से आप इनको दिख ही जाते हो, कहीं ना कहीं से सोशल साइड से या कहीं ना कहीं से ये आपको ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप इनको दिख ही जाते हो। पहले ये जो पर्सन है इस तरह के नहीं थे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये पर्सन बिकॉज फ्रेश मीट, ओके, एस ऑफ मिरर, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फ्रेश मीट। इनको आप, जब इनका आपके साथ शुरुआत हुई थी, जब आप दोनों शुरू में एक दूसरे को आप मिले थे या एक दूसरे को देखा था, उस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक जिस्म की भूख थी, राइट, सिर्फ सेक्सुअली एक उनको अट्रैक्शन था। मैं यहाँ पे क्लियर बात करूँगी, इससे बढ़कर और कुछ खास नहीं था। बिकॉज ये पर्सन मुझे लगते हैं कि अपनी ये पर्सन इमेच्योर थे बहुत। इनके लिए ये सब खेल तमाशा है, यू नो, इस तरह से था कि जैसे ठीक है, खेल लिया, टाइम पास कर लिया, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मज़ा मस्ती कर ली। बहुत इमेच्योर एनर्जी है ये। एज में भी मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस है आपके और इनके बीच, एज का भी मुझे अंतर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी है, सॉरी, नाइट ऑफ रिंग्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, पेज ऑफ रिंग्स की भी एनर्जी है, जो कि एक चीज़ दिखाती है कि ये पहले ये पेज की एनर्जी में थे। देखिए, पेज ऑफ रिंग्स एंड फिर नाइट ऑफ रिंग्स तक गई ये एनर्जी। पेज ऑफ रिंग्स, वी कैन स्टार्ट अगेन। तो अब ये एक बार नहीं इस तरह इन्होंने किया है। मुझे लगता है कि इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप रहा है। जब भी आप इनसे दूर चले जाते हो, कट ऑफ कर देते हो इनको अपनी लाइफ से, आप अपना प्यार देना, लव देना बंद कर देते हो, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी आई है। आपने कहीं ना कहीं, आप इनको बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके माइंड से निकल जाए, बट फिर भी कहीं ना कहीं निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो, बिकॉज आपने इनको इतना लव दिया कि एक बंदा जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं था, या यूं समझ लीजिए कि अपने एक इमेच्योर, या यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा इंसान जिसको कमिटमेंट का फोबिया था, या जिसको ये था कि लॉन्ग टर्म में रिश्ते कभी चल नहीं पाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में भी ये सारी चीज़ें देखी हों। हो सकता है इनके पेरेंट्स अकेले हों, या ये सिंगल पेरेंट्स या सिंगल मदर या सिंगल फादर के ये बेटा ये बेटी हो, इन्होंने अपने माँ बाप को कभी एक दूसरे के साथ नहीं देखा ठीक से, तो ये एकदम मनमौजी टाइप के थे। आप जब इनकी लाइफ, आपके आने से पहले इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी गर्ल्स या बहुत सारे ऐसे लोग आए, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, जिनके साथ इनका जस्ट फ्रेंडशिप ही रही, अदरवाइज कुछ भी नहीं। स्पेशली अगर ये मेल हैं तो सिर्फ प्लेजर, यू नो, अपने लिए वो चीज़ उन्होंने ढूंढी। लेकिन आप जब इनकी लाइफ में आए ना, आपने इनको टोटली चेंज करके रख दिया। आपने इनका जो एक नज़रिया था ना लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो टोटली बदल कर रख दिया। जब ये रात को, यू नो,
थक हार कर चाहे कितने भी देर से आए, 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे घर पे आ रहे हैं, ये कोशिश करते हैं आपसे दूर भागने की, बट फिर भी ये नहीं भाग पाते हैं, फिर भी ये नहीं भाग पाते हैं। इनको आपका प्यार याद आता है सबसे पहली चीज़। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, सबसे पहली चीज़। एक तो बहुत ज़्यादा आपके साथ इंटीमेट होने का इनका मन करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब अट्रैक्शन हद से ज़्यादा है यहाँ पर। मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, चाहे पहले भी अगर बात की जाए, जब शुरू में ये आपके साथ आए थे तब भी अट्रैक्शन थी, अभी भी अट्रैक्शन है, बट उस अट्रैक्शन में कुछ एक अलग ही लेवल का कुछ एक, जैसे कहते हैं ना कि कुछ घुल मिल रहा है। अट्रैक्शन तो है ही, अभी भी है, बट आपका जो वो एक स्टाइल, आपका जो प्यार, आपका जो ऑरा है, क्वीन ऑफ कप्स का एक अलग ही ऑरा होता है। क्वीन ऑफ कप्स एक लविंग, केयरिंग, एक मदरली, एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत प्यार करता है, और आपने इनको बहुत प्यार दिया। मे बी इनकी बर्थडे आ रही है, आई एम हियरिंग बर्थडे, ओके, इनकी बर्थडे आ रही है, आपने इनके बर्थडेज मनाए, आपने इनके लिए आप केक लेके आ जाते, या आप इनकी बर्थडे मनाते, चाहे अकेले में ही सही, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, तब भी आपने इनकी बर्थडे मनाई, आपने इनको पिक्स भेजी होंगी कि देखो मैं तुम्हारी बर्थडे मना रहा हूँ या मना रही हूँ, या साथ में मिलकर आपने इनको सरप्राइजेस दिए होंगे कि बर्थडे विशेज आपने की होंगी। ये अपनी तरफ से नहीं करते थे, आपने बहुत किया है, हमेशा आपने बहुत ज़्यादा दिया है, तो वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। और रिसेंटली मुझे लगता है मुझे लगता है आपने इनको इस तरह के हार्ट वाले कोई बलून्स वगैरह भी दिए होंगे, ये उन बलून्स को मिस कर रहे हैं। आपने इनकी बर्थडे पर इनको ये गिफ्ट दिया या बलून्स वगैरह इस तरह के दिए हैं ज़रूर, तो ये उस चीज़ को ना अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कैन वी स्टार्ट अगेन, इन्हें लगता है कि मतलब हमें दोबारा एक साथ होना चाहिए, या दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, या इनको लगता है कि ये जो बर्थडे आ रही है ना, अब की बार मैं उसे विश करूंगा, या तो आपकी बर्थडे आ रही है या इनकी आ रही है। मुझे ना स्ट्रांगली यहाँ पर किसी की बर्थडे आती हुई दिखाई दे रही है, या तो आपकी है या उनकी है, या वो चाहते हैं कि अगर उनकी बर्थडे आ रही है तो वो चाहते हैं कि मैं सरप्राइज जाकर दूं और फिर हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करें, या तो फिर आपकी बर्थडे है और ये आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ पर बर्थडे से रिलेटेड यहाँ पर है। ये ना वेट फॉर मी, यहाँ पर क्लैरिफाई जो है ना, द एडवाइजर, मुझे लगता है इस पर्सन को किसी ने आपके लिए कोई एडवाइस दी है, या इन्होंने किसी से एडवाइस ली है, या इन्होंने आपके लिए टैरो रीडिंग्स वगैरह करवाई हैं किसी से, या कोई इनके हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, या कोई वेल विशर फ्रेंड है, ठीक है, जो कि आप दोनों को अलग नहीं करना चाहते या देखना नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता अगर ये कभी आपके बगैर बहुत ही उदास हो जाते हैं, तो उन्होंने इनको एडवाइस भी दी है, और उस एडवाइस के बारे में भी ये सोचते हैं रात को कि क्या वो, मतलब वो सही बोल रहा है, वो बंदा शायद हमारे दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सही बोल रहा है, या मेरी फीलिंग्स, इस बंदे ने ना इनको आईना दिखाया है। ये जो दोस्त थे इनका ना, कौन है मुझे नहीं पता, फ्रेंड है या कोई भी है, लेकिन इस बंदे ने या बंदी ने ना इनको एक आईना दिखाया है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम उससे प्यार करने लगे हो, तुम अब बच्चे नहीं रहे हो, तुम वो इतना तुमसे प्यार करता था या करती थी, तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में। तो ये जब आधी रात को जाते हैं ना, तो ये उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, सच, वो सही बोल रहा था, फलां सही बोल रहा था, मेरा दिल सही बोल रहा है, ये सेक्सुअली चीज़ें नहीं है, हाँ मुझे उसके साथ होता है बहुत, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत उसकी फील करता हूँ कमी को, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ है जो मुझे बार बार तोड़ रहा है, जो मुझे बार बार उसकी तरफ खींच रहा है। आई सी यू आर माई हस्बैंड और वाइफ। इन्हें लगता है, अब देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ रिंग्स, ये पर्सन है ना अपने दिल को ऐसे देख रहे हैं ताले में बंद करके रखा हुआ है। ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए, क्योंकि ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव भी हैं। इनको पता है एक चीज़ के, आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ बन सकते हो, इनकी लाइफ में आप ही वो जगह ले सकते हो, बट कहीं ना कहीं इस बंदे ने ना अपने दिल को ताला लगा के रखा हुआ है। चारों तरफ से इस बंदे ने अपने आप को इस तरह बेड़ियों में बांध के और ताला लगा कर रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के केस में, आगे चल के मैं और भी ऑरिकल्स से भी क्लैरिफाई करूंगी कि फ्यूचर की इनकी क्या प्लानिंग्स रहती हैं, उस टाइम पे रहती भी हैं या नहीं रहती, क्या सोचते हैं। लेकिन क्या पता कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो जो कि इनको अपनी तरफ मतलब इनका दिल बंद करके रखती है, या इनको आपकी तरफ आने नहीं देती है, या फिर ये थर्ड पार्टी इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट ही हो, ये उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये
पेज वाली छोटी, ये अब से एज में भी छोटे दिखाई दे रहे हैं मुझे, या तो ये फिर बहुत में इमेच्योर हैं कुछ तो, लेकिन ये पॉजेसिव बहुत है आपको लेके। इन्हें ये चीज़ का अच्छी तरह पता है कि आप ही इनके। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और वाइब्स आ रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, राइट। या तो आप मैरिड हो, या वो पर्सन मैरिड है, या वो अनमैरिड है, आप मैरिड हो, कुछ तो यहाँ पर ऐसा सीन मुझे दिखाई दे रहा है। पता है ये आपको, जब आपको ये सोचते हैं ना कि आप किसी और के साथ हो तो इनको अच्छा नहीं लगता है, बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं ये। इनको लगता है कि आपको इनके साथ होना चाहिए, आप इनके हस्बैंड या वाइफ होने चाहिए हों आप, इसीलिए ये फिर गुस्से में आकर ना आपको रिजेक्ट कर देते हैं, या आपकी बात नहीं सुनते, या आपको इग्नोर करते हैं। कुछ यहाँ पर इस तरह भी सीन मुझे दिखाई दे रहा है। विद दिस नाइट ऑफ रिंग्स आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। तो यहाँ पे सिंपल सी ये बात है, देखें, सिंपली द लेट ब्लूमर नाइट ऑफ रिंग, यानी कि आपको ऑफर देना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू इन माई, जैसे होता है ना एक जिद्दी बच्चा जिसको एक चीज़ चाहिए, तो ये एक जिद्दी टाइप, जब मतलब उस टाइम पे ना, रात के टाइम पे इनको इतनी ऐसे ऐसे कुछ थॉट्स भी आते हैं ना कि इनको आप उस वक्त चाहिए ही चाहिए हो। मुझे ये बंदा या बंदी मुझे अभी के अभी चाहिए, जैसे एक जिद्दी होता है ना, नहीं मुझे वो वापस चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसे कैसे वो मुझसे दूर जा सकता है, या ऐसे कैसे वो इतना प्यार देने के बाद मुझे फिर से वो प्यार अपना देना बंद कर सकती है, या कर सकता है, सो फिर भी ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये खुद को रोकते हैं, बिकॉज 10 ऑफ वैंड्स की यहाँ पर एनर्जी है बॉटम में। ऐसा भी लग रहा है मुझे, शोल्डर टू क्राई ऑन। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, ये रोते भी हैं, दे आर क्राइंग ओवर यू। हो सकता है आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगे, आप सोचो कि ये बंदा और मेरे लिए रोए, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये रोते हैं, या दे आर क्राइंग ओवर यू। या तो फिर ये किसी परेशानी में फंसते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करते हैं उस टाइम। आप ही इनको, चाहे कोई अच्छी खबर हो चाहे कोई बुरी खबर हो इनकी लाइफ में, ये आपका कंधा ढूंढते हैं उसको शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को। तो मुझे लगता है कि ये रोते भी हैं। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत 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 यहाँ पर इनको बर्डन है। मे भी हो सकता है कि इनके ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर है, फैमिली का बहुत बर्डन है। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उसके साथ स्टार्टिंग तो करनी है, मुझे वो अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए किसी भी हालत में, बट दे डोंट नो कि मैं किस तरह से फैमिली को मनाऊँ, या किस तरह मैं ये अपने बोझ अपने सर से उतारूँ, राइट। तो इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। ये या तो ये चाहते हैं कि फैमिली, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो या तो ये चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी प्यार मोहब्बत से मान जाए और मुझे उसके पास जाने दे दे, या अगर थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब या तो फिर ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल आऊँ मैं। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है आप दोनों के बीच, तो फिर ये चाहते हैं कि जो काम का या जो बर्डन है इनके सर के ऊपर, जो इन्होंने अगर आपके साथ कभी बिहेव सही नहीं किया, तो वो बर्डन ये अपने सर से उतारना चाहते हैं। सिंपल, ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, ये अपने दिल को खोलना चाहते हैं। देखिए कितना बंधा हुआ दिल है, बहुत बहुत खुद को जकड़ा हुआ, बंधा हुआ, बहुत पॉजेसिव भी होना समटाइम्स। अच्छा, आपने फील किया है कभी कि आप बैठे बिठाए बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग जाते हो, बहुत मतलब किसी से लड़ना, ज़रा ज़रा सी बात पर आपको बुरा लगना या चिढ़ जाना किसी बात पे, ये आप इनकी एनर्जी पिक करते हो, क्योंकि ये इस तरह से हो गए हैं। आपने इनको टोटली चेंज करके रख दिया है ब्रो, बिल्कुल बिल्कुल। ये उस टाइप के अब नहीं रहे हैं या रही हैं जैसे पहले थे। अगर ये फीमेल थी ना और इनको बहुत प्राउड था अपने ऊपर ऑब्वियसली, तो आपने इनको इतना लव दिया है, इतना इनका पीछा किया है कि ये टोटली खुद को अब चेंज होता हुआ देख रही हैं, और वो चीज़ इनको बहुत फ्रस्ट्रेट भी करती है। आपने इनके उस ईगो को, उस प्राइड को ना कहीं तोड़ा है, ट्रिगर किया है आपने इनको। और अगर आपकी, मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है कि आप जो मेल यहाँ पर मुझे देख रहे हो ना, आपका अगर कहीं और कुछ किसी के साथ चल रहा है, या फिर आपने कहीं और एंगेजमेंट की है, या फिर आप इनको सिर्फ जलाने के लिए कोई ऐसी पोस्ट वगैरह कहीं पर डाल रहे हो ना, तो बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जल भुन के राख हो चुकी और इस वजह से भी गुस्से में फिर ये आपसे बात नहीं करती हैं, ठीक है। तो इतना भी मत जलाओ। लेट्स सी के और क्या थॉट्स होते हैं। हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे विद दीज रोमांस एंजल्स के इनके फ्यूचर की क्या आपके लिए प्लानिंग्स रहती हैं। लेट्स सी।
और क्या थॉट्स आते हैं आपको और आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर के क्या थॉट्स आते हैं, ओवरऑल एनर्जीज क्या आती हैं, चेक कर लेते हैं। ओह, 2 आ गए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव एंड वेडिंग। ओ वाओ, वेडिंग। सो यहाँ पर है केमिस्ट्री। वाओ, देख रहे हैं, बहुत नॉटी है ये। इसमें कोई शक वैसे है नहीं, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री, जब आप दोनों साथ थे तब भी आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही मैग्नेटिक, एक अट्रैक्शन था एक दूसरे की तरफ आप दोनों का, और अभी भी होता है। अभी भी आपको कभी कभी ऐसे सेक्सुअली उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता होगा, तो ये है, ये इसीलिए है क्योंकि इनको भी है, क्योंकि केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ज़्यादा हाईली 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 एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है। यहाँ पर मुझे रेड एंड ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी ये जो, या ये रेड पहनती हैं तो आपको अच्छी लगती हैं, ब्लू में अच्छी लगती हैं, या ये पर्सन बहुत, इस पर्सन की बियर्ड हो सकती है, लंबे से थोड़े हल्के से बाल हो सकते हैं, लंबे आगे से पफ हो सकता है इस पर्सन के, ब्राउन आइज और छोटा सा फेस है, लेकिन ना ये पर्सन बहुत फिट बॉडी हो सकती है। मे बी ये जिम वगैरह करते हैं, या हो सकता है कि ये ट्रेनर हैं, हो सकता है जिम में ही आप दोनों की मुलाकात हुई हो फर्स्ट टाइम, या इन्होंने आपको देखा हो, और आप दोनों की केमिस्ट्री बला की केमिस्ट्री है। और आई डोंट नो, मुझे एक चीज़ ऐसे मतलब फील हो रही है कि इन्होंने कभी, अगर आपको, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन क्योंकि ये कार्ड आया है और मुझे कुछ चैनल्ड हो रहा है, दे वॉन्ट टू किस यू। अगर इन्होंने आपको पहले कभी किया है ना, तो ये दोबारा से वो चीज़ मिस कर रहे हैं। लेट गो, लेट्स सी, इल्यूजन, रिजॉयस, वाह। एंड यहाँ पर है स्पिरिचुअल। देखिए ये यूनियन इस मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। फ्यूचर की जो इनकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है ना, ये पर्सन ना अभी तक, अगर ये सिर्फ रात को लेट नाइट बैठकर सिर्फ इल्यूजन्स में रहते थे, अपनी ही कहानियां बनाते थे, या अपनी ही तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप को देखते थे, या सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहते थे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ये फैंटेसाइज करना फ्यूचर में जाके, क्योंकि हमने यहाँ पर एनर्जीज निकाली है, ये वो फैंटेसाइज जो इनका जो एक है ना, उस चीज से निकल के ये ट्रू सोल कनेक्शन की तरफ, जो एक स्पिरिचुअली आप दोनों का कनेक्शन है, उसको समझेंगे। और अपने ये जो इनके इश्यूज है ना, जो भी इनके इश्यूज हैं, चाहे फैमिली इश्यूज हों या इनके सेल्फ ग्रोथ इश्यूज हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इनकी फैमिली में हो सकता है कि इनके पेरेंट्स सेपरेट रहे हों, या इनका अपना माइंड का कोई कॉन्फ्लिक्ट का इशू, उसको ये लेट गो करने में कामयाब होंगे और रिजॉयस आपके साथ ये एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन इन रिजॉयस, आपके साथ ये वाली फीलिंग्स में आएंगे, ठीक है। ये चीज़ ये सोचते हैं, लेट नाइट इनके थॉट्स हैं, उन्हें लगता है कि ये सेफ है, इसके ये सेफ है, हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी हाई लेवल पर है, और ये जो पर्सन है ये मेरे लिए बिल्कुल सेफ है, मुझे इसके साथ शादी अगर मैं करूंगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, या मुझे इनको ना थोड़ा सा ये टेंशन भी है, कहीं ऐसा ना हो जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ, वैसे कहीं मेरे साथ ना हो जाए, ये भी इनको है ज़रा टेंशन। तो इनको लगता है समटाइम्स, वो लगता है कि ये जो, मुझे लगता है ये जो बंदा है ना, जो इनको, जो भी है बंदा या बंदी जो इनको समझा रहा है, फाइनली ये फ्यूचर में जाकर उस चीज़ को पकड़ पाएंगे, ठीक है। ये अपने इल्यूजन्स से बाहर निकलेंगे, अपने जो ये कॉन्फ्लिक्ट और ये जो भी इनका माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी चीज़ें हैं उसको लेट गो करेंगे, एंड आपके साथ ये रिजॉयस, ये वाले लम्हे, वेडिंग, हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं, अगर फैमिली का कोई इशू है ना, तो ये फैमिली को मनाएंगे, कोशिश करेंगे कि फैमिली मान जाए, और ये भी कोशिश करेंगे कि जो शादी हो, जो वेडिंग हो आप दोनों की, वो कुछ इस तरह से हो कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मतलब कि ऐसा लगे कि जैसे अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन है ये लव मैरिज। उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट दूसरों को ये नहीं पता होना चाहिए, यानी कि जैसे अरेंज, जैसे रिश्ता भेजेंगे बाकायदा, फैमिली को मना के, कोशिश ये यही करेंगे कि मतलब चीज़ें सही हो फैमिली के। मुझे लगता है इनके अगर फादर हैं या मदर हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, और वो खुद भी मतलब आपस में अगर नहीं उनकी बनती, मदर फादर की, कुछ इनका है ऐसा ट्रॉमा, इसीलिए ये बहुत बर्डन वाली एनर्जी में है ना। 10 ऑफ, यहाँ पर 5 ऑफ मिरर की भी एनर्जी है, यस,
ये इनकी बहसबाजी भी चलती रहती है घर में। अगर मदर हैं या फादर हैं उनके साथ भी इनकी कोई खास इतनी बनती नहीं है। तो ये नहीं चाहते कि लोग बातें बनाएं कि वैसे ही नहीं बनती थी, अभी बेटे ने या बेटी ने भी ये कारनामा दे दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कुछ उलझने हैं। तो फाइनली ये मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाकर यार ये अपनी उस इल्यूजन वाली लाइफ और ये जो चीज़ें हैं ना, उलझने, उसमें से बाहर आएंगे, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी, ओ माय गॉड, इसके नीचे पैशन है। ओके, पैशन एंड केमिस्ट्री, आपको लेकर ये बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि बस अभी के अभी सब कुछ हो जाए हम दोनों के बीच। तो आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है कि ये छोड़ तो नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, छोड़ने का कोई इनका नहीं है माइंड। ठीक है, तो ये आपको वापस पाना चाहते हैं, आपका प्यार, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स आया है, ये आपका वो लव, आपका प्यार वापस पाना चाहते हैं एनी हाउ। तो यही थॉट्स इनके लेट नाइट में चलते रहते हैं और यही इनके फ्यूचर प्लानिंग्स जो हैं वो भी यही रहेंगी और लेट नाइट के इनके थॉट्स यही चलते रहते हैं। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये न्यू मेरा टॉपिक आप कह लीजिए जो भी, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और भी रीडिंग्स इस पर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन माइंड में है, आप जानना चाहते हैं कि उनके लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं, आपको लेके क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उन्होंने फ्यूचर में क्या सोच के रखा है, फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते। क्योंकि क्या होता है, जब हम रात को अकेले होते हैं ना, तब हम अपने साथ कभी भी झूठ नहीं बोल पाते, राइट। तो थॉट्स वगैरह उनके जो रात में होते हैं वो क्योंकि वो अपने साथ होते हैं, उस वक्त वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप नो कांटेक्ट में हो तब भी रीडिंग देख सकते हो, रिलेशनशिप में हो अभी तब भी रीडिंग देख सकते हो, कोई न्यू पर्सन है तब भी जानने के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी। पहले मैं इस तरह रीडिंग करूंगी कि मैं यहाँ से उनके मैसेजेस कुछ देख लूंगी, फिर इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, देन उसके बाद हम फ्यूचर प्रेडिक्शन पर चलेंगे कि फ्यूचर के बारे में ये क्या सोचते हैं भी या नहीं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच, वो हम ऑरिकल्स के थ्रू देखेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये आपके। आई स्टिल लव यू, एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड। Interesting. I feel like you put a spell on me. I am obsessed. Oh my God. Obsessed तो बहुत ही हो जाते हैं। I remember everything about us. You are still in my mind. Okay. अच्छा, still की एनर्जी 2 बार आई। I still love you and you are still in my mind. And यहाँ पर है I miss your love, your care. कुछ रीडिंग पहली वाली पाइल से मिलती है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे चेंजिंग दिख रही है। जब तक मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करूँगी बता नहीं पाऊँगी। तो देखते हैं कि ये क्या, ये जो कुछ बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते जाते हैं और फिर मैं आपको बताती जाती हूँ। आई स्टिल लव यू, इस तरह से ये क्यों बोल रहे हैं, आई स्टिल लव यू, वाई दे आर स्टिल लव। कम बोलते हैं बहुत, ये लगता है कार्ड्स नहीं आ रहे खुद से यार। एक और लेंगे, नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ रोज, ओ माय गॉड, किंग ऑफ रोज, किंग ऑफ पेंटिकल, ओ सॉरी, किंग ऑफ वेंड्स। एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। Every time you are in my mind. The contestant, wow. I feel like you put a spell on me. I am obsessed. ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? I don't know, मुझे कोई फ्रेश सी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ मिरर्स एंड 2 कार्ड निकले एंड 2 ऑफ मिरर्स। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच।
आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू एंड यू आर स्टिल इन माई माइंड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं ये, ऐसा क्यों सोचते हैं, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह दी होस्ट, होस्ट एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। लिब्रा, एरीज, एरीज, लियो, यहाँ पर ना फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फायर फायर फायर, दे आर रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, इसमें तो कोई शक नहीं रहा। आई मिस योर लव, योर केयर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आई मिस योर लव, योर केयर। 9 ऑफ फ्लूइड्स यानी कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके सी, यहाँ पर भी एक की है। सो एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है एस ऑफ रिंग्स यानी एस ऑफ फर्स्ट डेट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फर्स्ट डेट एंड दिस फूल एनर्जी यानी कि शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट एंड न्यू बिगिनिंग। आपने या तो कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया, ठीक है, या तो रिसेंटली आप इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है, आप रिसेंटली इस पर्सन से मिले हो और ये आपको डेट करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे। द वे यू आर ड्रेसिंग, आप जिस तरह आप ड्रेसअप होते हो, जिस तरह आपकी ड्रेसिंग, इनको आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत पसंद है। अगर आप फीमेल हो, आप अगर हाई हील्स पहनते हो, शॉर्ट्स पहनते हो, आपके बाल कटिंग छोटे कटिंग हुए हुए, आप ग्लासेस पहनते हो, तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये इनको बार बार याद आता है। एक चीज़ और बता दूं, लेट नाइट जब इनके थॉट्स होते हैं ना आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली होते हैं, राइट। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क्लियरली, टू बी वेरी हॉनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक। तो इनको ना आपका फिगर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और अगर आप मेल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इनका शायद फिगर बहुत अट्रैक्ट करता है। तो वो अट्रैक्शन आपकी इनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है और ये आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हैं, ठीक है, उस तरीके कार से, राइट। देखिए, आप जब इस पर्सन को टकराए, मुझे लगता है पता नहीं ये फ्रेश एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका कोई एक्स था या जिसके साथ आप कोई नो कांटेक्ट में थे। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये या तो बहुत कम टाइम हुआ है, आप ये सबके साथ तो ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी है कि रिसेंटली आप इस पर्सन से कुछ टाइम हुआ है, 6 महीने, 7 महीने या 1 साल चले रख दें, 9 महीने, आप इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये कहीं मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर है या फिर इंटरनेट पर आप दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। किंग ऑफ रोजेज मतलब कि आपको पता है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्या होती है, बहुत ही अट्रैक्शन। ये खुद भी बहुत अट्रैक्टेड है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं। ग्लासेस पहनते होंगे या पहनती होंगी ये जो भी हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर इनका बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है ये। और अगर मुझे लगता है कि ये आपके बॉस होंगे, किसी किसी के केस में ऐसा लगता है कि आपके बॉस हैं, इन्होंने आपको कहीं पर देखा है किसी पार्टी वगैरह में और तब से ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। ये आपके साथ या तो अगर ये कोई हैं, अगर बिल फर्ज करें अगर ये आपके कोई पास से हैं या फिर कोई आपके रिलेशनशिप में हैं जिनसे अभी आप बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। बट इनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ओके, हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और वो कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर और फिर उनकी जिम्मेदारियों को लेकर, ठीक है, कि वहाँ पर मुझे देना चाहिए या यहाँ पर मुझे इसको बताना चाहिए कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मतलब ये सारी फीलिंग्स या ये भावनाएं हैं, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ना, एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड, हर वक्त, इसीलिए आप इनके माइंड में रहते हो, बिकॉज इस वक्त आप इनके साथ नहीं हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों पहले साथ थे, डेट वगैरह नहीं करी है आप दोनों ने कभी भी, तो ये इतना आपके साथ अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, दोबारा से एक न्यू जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको फर्स्ट डेट करना चाहते हैं, आपको फर्स्ट किस करना चाहते हैं। तो वो इनकी फीलिंग्स अंदर से बहुत ज़्यादा उठती हैं, आप जब ये खास तौर पर जब ये रात के टाइम अकेले होते हैं, आई फील लाइक यू पुट अ स्पेल ऑन मी, ये इन्हें ऐसा लगता है, कंफ्यूज्ड एनर्जी है, इसीलिए ये इस तरह बोल रहे हैं। इन्हें लगता है कि
कहीं तुमने मुझ पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ अपनी ही फीलिंग्स को लेकर कि मैं क्या करूँ। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, क्योंकि मेरी फैमिली है, या मेरी लेट्स से कि यहाँ पर मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मेरा करियर है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको चूज़ करूँ। ओके ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज दिखते हैं मुझे रात के टाइम। एक जगह ऑब्सेशन है, एक जगह आपको छूने की तड़प है, एक जगह आपको पाने की तड़प है, एक जगह आपके साथ रहने की तड़प है, एक जगह आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत फायरी एनर्जी है, तो दूसरी जगह जिम्मेदारियां हैं, घर है, फैमिली है, कास्ट है, रिलीजन है, काम है, ठीक है, जॉब है या करियर है या बिजनेस है, क्योंकि मुझे ये बिजनेसमैन दिखाई दे रहे हैं। और एक जगह आप हो विद दिस 9 ऑफ आई मिस यूर लव यूर केयर, क्योंकि जब आप इनके साथ थे तो अगर आप इनको 6-7 महीनों से जानते हो ना, अब इस वक्त आप शायद इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो या आप बिजी हो मे बी, तो ये पर्सन जो है ना आपको फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपका वो जो लव, आपका केयर, आपका लव इन सेंस के आप इनका बहुत ख्याल रखते थे। जस्ट अगर फ्रेंडशिप भी थी ना, तो फ्रेंडशिप में भी आप इनका बहुत ख्याल रखते थे, जैसे हाय हेलो कर लिया, सुबह गुड मॉर्निंग कर दिया कि कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, या बर्थडे आ गई तो बर्थडे पे विश कर दिया। इस तरह की एनर्जी इनको बहुत अच्छी लगती थी, आपकी एनर्जी इनको। तो इन्हें खुद भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पता नहीं चला कि मैं कब तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो गया हूँ इतना हद तक, या कब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, या कब तुम मेरी एक विश की तरह होते जा रहे हो, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये टोटली फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। मैं क्लैरिफाई और भी करूँगी कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या आती हैं और ओवरऑल एनर्जी क्या निकलती है, ठीक है। तो ये कोई न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं, पास्ट की मुझे एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। इनके साथ आपने कभी डेट नहीं की है, ऑनलाइन अगर मुलाकात हुई है तो सिर्फ बातचीत होती रही है, आप इस वक्त एक दूसरे से थोड़ा दूर हो। उसी चीज़ को लेके इस पर्सन, उन दूरियों ने इस पर्सन को बहुत मिसिंग एनर्जी में डाल दिया है। मे बी सिचुएशनशिप थी आप दोनों के बीच। दे स्टिल लव यू, अभी भी आपको ये प्यार करते हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी शायद इन्होंने ये आपसे प्यार तो करते थे लेकिन शायद इन्होंने इजहार नहीं किया, बट दे स्टिल लव यू, अभी भी दूर रहकर भी आपसे प्यार करते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके कोई पास्ट से हैं या आपके रिलेशनशिप में इनके साथ था, अभी इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हो, तो तभी भी ये पर्सन अभी भी आपसे लव करते हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं और आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये थर्ड पार्टी के साथ होते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मैंने बोला कि अगर ये मैरिड हैं, अगर हैं, ठीक है, तो ये जब रात को उसके साथ होते हैं ना, तो रात को जैसे उसके साथ अगर ये बेड पर होते हैं तो ये आप में और उसमें दोनों में मुआवजना करते हैं, दोनों को देखते हैं, दोनों को दोनों की तुलना करते हैं। क्या होता है वो कहते हैं ना, क्या होता है, एक दूसरे को तोलते हैं, उसको भी देखते हैं, फिर आपका ख्याल आता है और ये खो जाते हैं। बिकॉज यू आर देयर विश। 9 ऑफ फ्लड्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यू आर देयर विश। बट बी केयरफुल प्लीज, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूंगी। आप बहुत अट्रैक्टेड हो, बहुत खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, तो सिर्फ सेक्सुअली भी अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, ये क्योंकि ये फर्स्ट डेट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि आप इनके में भी हो सकता है कि ये सिर्फ क्या पता कि इनके माइंड में सिर्फ ये हो कि 1 नाइट स्टैंड। समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना? तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। इतनी आसानी से भरोसा मत कर लेना, पहले चीजों को देखना, परखना। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि थर्ड पार्टी भी है बीच में और कंफ्यूज्ड भी हैं दोनों को लेकर ये। लेट्स सी इनके फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स रहती हैं, फ्यूचर का क्या है यहाँ पर, ओवरऑल एनर्जी दोनों की क्या निकलती है इस रिश्ते की या इस कनेक्शन की। लेट्स सी, देख लेते हैं। और अगर ये आपके कोई, मुझे चैनल हो रहा है कि अगर ये आपके कोई पास्ट से भी रहे हैं ना, तो इनकी फैमिली ने इनका कहीं और या तो शादी कर लिया है। सिंपल, देखे, मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, ठीक है बच्चा।
तो या तो कहीं ये मूव ऑन हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, या कहीं इंगेजमेंट हो चुकी है। तो अगर ये वापस आते भी हैं, क्योंकि ये वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, तो आपकी तरफ ये वापस आएंगे भी तो सिर्फ अट्रैक्शन के तहत। तो प्लीज़ बी केयरफुल, खुद को हर्ट मत करना, प्लीज़ खुद को हर्ट मत करना, दोबारा से उस किस्से में मत पड़ना। आगे आपकी मर्जी है। हो सकता है ये आपसे आके कहें कि आई स्टिल लव यू, मुझे अभी भी सब कुछ याद है। यस, दे स्टिल लव यू, इसमें कोई शक नहीं है, बट कमिटमेंट भी तो दो, राइट? आप दुनिया के सामने जो है ऑफिशियली तो मुझे आगे करो। लेट्स सी फ्यूचर क्या है, लेट्स सी, देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। फाइनेंसेस एंड करियर, या थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके फाइनेंसेस एंड करियर भी हो सकता है। और क्या यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यही चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी, यही बात, समझ रहे थे मेरी बात को? हाँ, यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यही चीज मैं आपको समझा रही थी। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, आपने क्लैरिफाई कर लिया। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, वही सेम चीज यहाँ पर आई है, समझ रहे हैं मेरी बात को? वही सेम चीज आ रही है। देखें, फॉरगिव एंड लर्निंग, कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में हमारे कार्मिक्स होते हैं, हम उनसे डील करते हैं, उन्हें हमें फॉरगिव करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए वो हमें क्या सिखाने के लिए आए थे। ठीक है, तो प्लीज सोच समझ कर फैसला करना। अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है लेट्स से, या कोई मैरिड पर्सन है, या फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली इश्यूज हैं, या फाइनेंसेस और कैरियर हैं, तो भी सोच समझ कर, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ ये इंटीमेट हो जाए, उसके बाद ये अपने फाइनेंसेस और कैरियर को चूज करें, क्योंकि ये कंफ्यूज है ना। टू ऑफ सोर्स यानी दो राहों पर खड़ा हुआ एक बंदा। मैं तो यहाँ पर एक बात क्लियर आपको बता रही हूँ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है आप जज्बात में बह जाएं और बाद में खुद को दुख और तकलीफ दें, है ना। रिस्पेक्ट यूनिवर्स, रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड आया है, अ लव बॉन्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ अगर ये आगे चीजें बढ़ती हैं तो भी आपने सोच समझकर फैसला करना है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच ये जो बॉन्ड आएगा तो अभी नई शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता गोइंग विद द फ्लो चलो, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो, जबरदस्ती मत करो, जल्दबाजी मत करो। अपनी फीलिंग्स की और इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करो, यूनिवर्स के ऊपर सब छोड़ दो, जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा है, जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो और रिस्पेक्टफुली उस चीज को एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, लर्न करो, सीखो इन सारी चीजों से और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है, आपको साइंस भी मिल रहे हैं। अगर इस वक्त आप जज्बात में आकर कोई फैसला करोगे तो वो आपके लिए, आपके हक में सही नहीं होगा, क्योंकि इनके लेट नाइट थॉट्स में मुझे जो है ना वो विश, एक आपको पाने की चाहत, आपको पाने की विश मिली है। यस, मिली है मुझे, बट ऐसा ना हो कि इनका वो जो विश है, क्योंकि एम्परर ये बहुत ईगोस्टिक भी बंदा है, ये भी बता दूं। एम्परर, इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, ये बहुत बिजी रहने वाला बंदा है। और दूसरी चीज़, एम्परर ये बहुत ईगोस्टिक प्राउडी इंसान है ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आपको मुझे बतानी है कि एक जैसे इनके लिए आप एक जैसे विश हो, जैसे होता है ना कि दूध उबलता है, या ना मतलब यानी कि दूध उबल रहा है ना ऊपर, जैसे झाग ऊपर दूध की आ जाती है, फिर जब आप गैस बंद कर देते हो तो वो झाग दोबारा नीचे बैठ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जज्बात उभर रहे हैं ना, ये ऐसे दूध की तरह ऊपर उबल रहे हैं, और फिर जब आप इनको मिल जाओ, या फिर वो जज्बात वक्त के साथ साथ नीचे बैठ जाएं। ठीक है, और फिर आप अपने आप को तकलीफ दो। हाँ, तो खुद को तकलीफ मत देना। ठीक है, बेशक कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है, और आपका ये जो प्यार है ये इनके लिए एक विश की तरह है, तो विश की तरह ही रहने दो। समझ रहे हो मेरी बात को? विश की तरह ही रहने दो, मिलना मत वरना विश पूरी हो जाएगी ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।